वेलकम बैक टू रिवॉल्विंग कंपास। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे आप देख चुके हैं, ऊपर पहाड़ सूर्योदय हो चुका है, तो सूरज भगवान के निकलने का पूरा मस्त वाला प्रोसेस दिखा यहाँ से सुबह सुबह उठने पे। और ये बाहर रामोजी फिल्म सिटी का देख रहे थे, जो मैं अभी दिखा रहा था। तो आज हमारा हैदराबाद में लास्ट दिन है, मीन्स अब तो निकल ही रहे हैं हैदराबाद से बेंगलोर के लिए। तो इस ब्लॉग में हम वही कैप्चर करेंगे, यहाँ हैदराबाद से बेंगलोर निकलने का। ये ब्लॉग उसी के बारे में रहेगा। तो बस ऑलमोस्ट सब कोई रेडी हो गए हैं, सामान भी पैक हो गया और बस निकलने का है कार में सामान डाल के। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली। तारा होटल, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया। 6:30 निकलने का टाइम था, 10 मिनट्स लेट निकल रहे हैं। कोई भी टाइम प्लान कर लो, लेट होता ही है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं आगे। चलो इनके पार्किंग लॉट से निकल रहे हैं, रामोजी फिल्म सिटी से भी बाहर निकल जाएंगे कुछ देर में। सुबह सुबह लोग वॉक भी कर रहे हैं यहाँ पे। सामने गार्डन है रामोजी फिल्म सिटी का। ये देखो, हम लोग रामोजी फिल्म सिटी का ड्राइव कर रहे हैं। सो ये होटल है, बहुत अंदर नहीं है। आप अंदर मतलब रामोजी फिल्म सिटी के अंदर घुसते हो और हम लोग सितारा होटल क्रॉस कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा लग्जरी है। यहाँ का सबसे लग्जरी होटल वो है। हम लोग उसको भी बुक करने का सोच रहे थे, पर सोचे एक नाइट के लिए कार का उतना लग्जरी खर्चा करें। से निकल रहे हैं। राइट में दिख रहा है रोड, कल इसी से चढ़ के गए थे, उसके पार्किंग के साइड में आगे जाके दिखा रहा है हमें एक सर्विस रोड लेना है, और उस सर्विस रोड से वापस हमें नेहरू आउटर रिंग रोड पे चढ़ना है। और नेहरू आउटर रिंग रोड पे ही जाके आगे फिर हमें एग्जिट लेना होगा NH44 पे। बिजी लग रहा है। तो राउट लेके सीधा चलना है फिर। चलिए वो है सामने नेहरू आउटर रिंग जो ऊपर जा रही है। टोल रोड, नो एंट्री फॉर 2 व्हीलर 3 व्हीलर। ये बस 4 व्हीलर के लिए है। अच्छा सा टोल पे कीजिए, उसके बाद गाड़ी को मक्खन की तरफ चलाइए। टोल बूथ अहेड। तो आगे है इसका टोल बूथ।
we are on Nehru Outer Ring Road and it has a speed limit of 100. So देखो इसमें प्रॉपर 4 लेने रनिंग और साइड में एक सर्विस लेन टाइप का भी है। तो हमें आगे बोर्ड भी दिख रहा है जिसपे बोल रहा है बेंगलुरु विकाराबाद, वो सीधा गौचीबोली मुंबई भी सीधा आगे जाके यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एग्जिट 2 लेना है, FCT समथिंग के लिए। NH44 सीधा ही दिखा रहा है, एग्जिट 16 दिखा रहा है। हम लोग को गूगल यहाँ पे 15 पे उतार रहा था, पर वहाँ पे NH44 एग्जिट 16 बेंगलुरु के लिए दिखा रहा है। चल तो पता नहीं जल्दीबाजी क्यों करा रहा है। चला हम रहे हैं, डीजल हम चला रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ETA बढ़ गया 5 मिनट। 5 मिनट बढ़ गया इसके लिए। हाँ तो 5 मिनट इस पे चलाएंगे ना। और फिर चलाते रहो राउंड एंड राउंड। अरे वो उतार के फिर गांव वाले कोई अंदर वाले रोड पे चलाता। तो गूगल मैप जी हमें क्या कर रहे थे कि कुछ शायद टाइम बचाने को कंसीडर करके वो एग्जिट 15 पे उतार रहे थे और वहाँ से फिर अंदर कहीं से NH44 पे कनेक्ट कर रहे थे। अदरवाइज ऑफिशियली इस पे बोर्ड पे भी मेंशन था कि बेंगलोर और NH44 के लिए एग्जिट 16। सो 1 किलोमीटर पे हमें दिखा रहा है बेंगलुरु रोड एग्जिट और इधर से भी RGI एयरपोर्ट भी जा सकते हो। ये लग रहा है जो या अचानक सिकुरा सा रोड जो दिख रहा है वो NH44 है। इस पर ट्रैफिक है, इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे कितना सिकुरा टाइप का फील दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेचिंग ब्रेक और ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुके हैं। जैसे बोला था कि हमें पैक करके खाना मिला हुआ है तो यहीं पे वो खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो तो उन्होंने हमें पैक करके ना सैंडविच मफिन सब अच्छे से पैक करके दिया हुआ है। एग भी होगा इसमें। तारा का अच्छा सैंडविच दिया है, मस्त बना के दिया है उन्होंने। चलो ब्रेकफास्ट के बाद हम आगे का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। कैनन NH44 टार। ये क्या है इसी बताओ, इसी को आना है क्या? वीडियो आ रहा है तेरा? पिक्चर क्या वीडियो में आ रही है एकदम। कुछ फूड पिरामिड करके दिखा जो हाईवे के दूसरे साइड है। हाईवे के दूसरे साइड था तो हमने दूसरे साइड आके बाप रे पार्किंग इसका जबरदस्त बड़ा है। और चलो शेड वाला भी है, शेड में घुसा देते हैं। बेंगलोर से हैदराबाद आते हैं वो डायरेक्शन में है, पर हम सोचे चलो यहाँ पे रोक देते हैं। हमको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा सुनसान है। ये जैसे EGL में पिरामिड है उसी टाइप का है। फूड पिरामिड लास्ट वाइट हेल्दी टमी फूड। तो यहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया है, इसी को इडली का ऑर्डर दे दिया है। तो इडली वड़ा, इसी के लिए इडली, हमारे लिए इडली वड़ा आ गया। हम लोग पिरामिड से वापस निकल के जा रहे हैं हाईवे पे।
क्लाउडी है और जो सामने धूप दिख रही है, जहाँ हम लोग क्लाउडी से धूप में घुस गए फिर रोड का नया नया लेआउट डाला है, ग्रीनरी साइड में। हर थोड़ी देर पे मस्त लैंडस्केप्स हो रहा है, मज़ेदार है मज़ेदार। वही कि रोड भी बहुत मुड़ रहा है, घूम रहा है, तो आप तुरंत दिखता है फिर तुरंत गायब हो जाता है, फिर तुरंत आता है सामने। ये भी देखो। ओके, टाटा बाय। फिर देखो ये लैंडस्केप, क्या बात, खाली ऐसे जाना से अमेजिंग ही अमेजिंग है। फिर लैंडस्केप चेंज, फिर डिफरेंट टाइप का दिखने लगा, और पहाड़ में भी अलग अलग टाइप के पहाड़ दिख रहे हैं भाया। देख क्या बात है। ये ले, देखो लॉलीपॉप चूसती हुई इसी। ये ले ली, देख ली, अपना टंग चेक हो गया, बंद कर दे। तो एक हाईवे किनारे रुके हैं, जस्ट एक हमें रेस्टोरेंट दिखा है, और देखो इधर क्या व्यू है, खेत और पहाड़ पीछे, पूरा सुनसान सा दिख रहा है। एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पुरानी वाली, बाबा टाटा सफारी। यहाँ पे ये नई हमारी सफारी, बालाजी फैमिली रेस्टोरेंट 100% प्योर वेज करके है। इधर देखो क्या व्यू है, चेक आउट दिस, पहाड़ खेत। बाप रे, चल चालू है कि बंद है? इसके बैक साइड में देखो रेस्टोरेंट का पूरा खेत है, मस्त खेत ही खेत। धूप और गर्मी गजब का है बाहर, देखो तो चमक रहा है, गजब का है। तो इससे पहले जस्ट बगल में रुके थे, उस रेस्टोरेंट में कुछ था नहीं, इसको अभी नहीं हो रहा था, उससे बस 500 मीटर आगे बढ़ के एक आया अमोक करके, तो वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। गर्मी भीषण है, तो जब तक खाएंगे हम भी, उसके बाद स्टफ तंदूर बन के निकलेंगे। देखो एज यूजल हर जगह जाते हैं, साउथ इंडियन मील, बाप रे इसमें भी उतना ही राइस है। ये अमोक फैमिली रेस्टोरेंट एकदम हाईवे के किनारे, यहीं पे हमारा लंच हुआ। चलो अब बैठते हैं, बहुत गर्मी है। हाँ चलो निकलते हैं। बाप रे, हम लोग यहाँ तंदूर हो गए, तंदूर। टेम्परेचर 33 दिखा रहा है, पर ऐसा बाहर फील हो रहा है 40 डिग्री। और तो इसी रेस्टोरेंट में हम लोग का लंच हुआ। कुछ खास नहीं था, एवरेज था, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था, टेस्ट वाइज एवरेज ही था। मतलब हम साउथ इंडियन थाली खाए, इससे बहुत बेहतर थाली खाए हुए हैं, तो इससे ठीक ही था। ओके, काम चल गया, हो गया एटलीस्ट हमारा।
पूरा इधर किया फैक्ट्री ग्रीनरी साइड में है और सामने ग्रीन पहाड़ पे विंड मिल्स। खूबसूरती एंड इंडस्ट्री दोनों साथ साथ। देखो इसी कुछ विंड मिल्स चल रहे हैं, घूम रहे हैं। देखो सामने दिखा। आगे देखो क्या काले बादल छाए हुए हैं, घनघोर घटा एक जोड़ का है। बैंगलोर साइड में रेनी होने को है। तो देखो ये राइट में रोड जा रही है इधर, ये लिपाक्षी जाती है, फेमस टेम्पल। हम जब भी इधर जाते हैं बताते हैं। यानी इसके बाद हम अब कर्नाटका में एंटर हो रहे हैं। ये कर्नाटका बॉर्डर से निकलते आंध्रा बॉर्डर में एंटर होते ही लिपाक्षी आती है, जाने का रास्ता मुड़ने का। हाँ तो वो चेक पोस्ट टाइप का भी दिखा रहा है ना। हम कर्नाटका बॉर्डर में आ गए, कर्नाटका में। ये बादल है कर्नाटका में छाया हुआ, आंध्रा में बादल दूर दूर। अभी तो क्या गर्मी थी, क्या सिके हैं हम लोग। कर्नाटका में बादल ही बादल है, देखो गजब का प्रकाश। धूपे गायब हो गई इधर आते तो। अरे ये बादल और मेघ भी बॉर्डर समझने लगा है। सब एडजस्ट हो गए, नेचर भी बॉर्डर से एडजस्ट हो रहा है भाई। उधर घनघोर धूप और इधर बॉर्डर आते ही गायब हो गई है धूप। बादल ही बादल तो दिख ही रही थी दूर से, धूप गायब हो गई भाई। नेचर भी बॉर्डर पर एडजस्ट हो गए, ह्यूमन के बनाए हुए बॉर्डर पे सब कुछ बदल गया, अलग ही रूप रंग आ गया इधर। ऐसा हम बॉर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, नेचर को नहीं देखे हम। एक साइड सामने देखो वो ट्रक पे बगल में पूरा डिस्टेंस पूरा उसका नीचे जा रहा है, लटक रहा है, कहाँ रहा है, वाला है, हैंग कर रहा है। एक पूरा गिरने वाला है। देखो तो कैसे ले जा रहा है। आराम से बूंदा बांदी शुरू, पूरे हमारा हल्की हल्की बूंद हमारे पेंसिल पे भर चुकी है। ये देखो मतलब क्या भयंकर शुरू हो गई है, विजिबिलिटी गायब हो रही है। भयंकर बारिश आ रही है। हम लोग यू टर्न करके आ गए वापस बिग बे, बेस्ड ऑन बच्चों की फरमाइश, हैदराबाद वाले रूट में फिर से। हाँ यार तुम लोगों का फरमाइश। यहाँ से थोड़ी आगे भी था ना, पार्किंग भी मिल जाए। वरना बाहर ही कर दो बेटर है वो बटर। हाँ देखते हैं कुछ निकल रहा है। ये बारिश हुई है ना, भीगने का ज़्यादा होगा अंदर। देखते हैं किसी साइड में कुछ मिल रहा है। तुम लगा देना जाऊंगा। हाँ कहाँ से निकली है वो पता करना मुश्किल है। हम लोग उतरना है। उतर जाएं क्या हम लोग इधर? हम लोग उतर जा, आगे है कुछ तो, पर जल्दी उतरो, कुछ आगे भर जाएगी तो और भी आगे आ जाएगी। तो उस दिन खाली था, आज देखो पूरा भरा हुआ है, हर तरफ सारे रेस्टोरेंट में भीड़ हुई है। हम लोग इस हल्दीराम में ट्राई करने की कोशिश करेंगे, कुछ इस हल्दीराम में मिल जाए।
इसी के लिए डोसा। और कुछ चीज़ हमारा बिग बे में हुआ, कुछ चीज़ नहीं हुआ। आशी को कैंडी का शौक था तो वो हो गया, अदरवाइज हाँ डोसा चाहिए था, पर डोसा जैसे हम लोग गए थे हल्दीराम में तो बोले थे हाफ एन आवर से प्लस लगेगा, अंपायर में भी नहीं मिला तो डोसा नहीं मिला। और चलो निकलते हैं यहाँ से। अब मैं वापस हैदराबाद लेके जा रहा हूँ तुम लोग को। हाँ, इसमें तो जाना ही है वापस हैदराबाद। ले चलो ना हैदराबाद ही। वैसे भी तुम लोग इधर मुड़वात ही हो तो अब हम क्या करें। तो हम लोग का यहाँ 40-45 मिनट का स्टॉप हो गया। नहीं स्टॉप 30 मिनट्स का होगा, टाइम और बढ़ गया होगा। पहले 5:20 दिखा रहा था, अब हम लोग का 6:05 दिखा रहा है कुछ ऐसा। तो हम लोग का अराउंड 80 किलोमीटर हमारा घर बचा हुआ है यहाँ से। 80 किलोमीटर 1 आवर 42 मिनट्स दिखा रहा है। और मैं डीजल भी डाउन हो गया है थोड़ा। अभी हमारा 58 किलोमीटर और है घर पहुंचने का। बारिश फिर से आ गई है, देखो बारिश फुल फेस में आ गई है एकदम जोर की, लगातार चरचरा रही है। हाँ आशी की गाड़ी नहीं सही है। और जैसे निकले उसके बाद शुरू हो गई है जोर की। तो हम लोग को चूँकि व्हाइटफील्ड जाना है तो यहाँ से हम लोग न्यूली ऑपरेशनल फिर सेम सेटेलाइट रिंग रोड NE7 जो है नया नया अभी ऑपरेशनल हुआ है वही ले लेंगे। वो लेके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हमें ये सामने जो जा रहा है यही NE7 सेटेलाइट रिंग रोड जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे इसके साइड में और जाके हम लोग इस पर चढ़ जाएंगे। तो हम लोग यस तो हम लोग ये देखो ये सर्विस रोड यहाँ ले लिए हैं। गूगल जी कंफ्यूज हो रहे थे, अभी तक इनको ये समझ नहीं आया। हाँ अभी तक इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था गूगल जी को। और ये देखो यहाँ से ये चढ़ लेंगे हम इस पर। चलिए तो हम लोग जा रहे हैं मर्ज होने सेटेलाइट रिंग रोड और NE7। अभी ट्रैफिक है शाम का इस टाइम में थोड़ा तो, और फिर भी तो फिर पीछे करके जाता है NH4 पर मर्ज होना। और चलो हम लोग आगे देखो ये है न्यूली ऑपरेशनल सेटेलाइट रिंग रोड और ऐसे बोल लो NE7 भी बोलते हैं इसको। एग्जिट लेना पड़ेगा जो एग्जिट बेंगलुरु और कोलार दिखा रहा है। जैसे कोलार हाईवे लेफ्ट उसके कोलार हाईवे राइट बेंगलुरु। चलो तो हमारे इस आनंददायी जर्नी का यहीं पे समापन होता है। यस आवर स्मूथ जूम वाला जर्नी अब यहाँ पे खत्म है। और हम लोग ये एग्जिट ले रहे हैं, एग्जिट 00 जो बोलता है। तो अब आगे हम लोग अपने उस भीड़ भाड़ वाले एरिया में जिधर अब फुल टू ट्रैफिक जाम आगे दिख रहा है, रेड तुरंत में रेड दिखने लगा। तो हम लोग आ गए हैं व्हाइटफील्ड हॉस्केट रोड पे फाइनली। टोल का भी जाम उम पास करके तो हम फाइनली वापस पहुंच गए। हैदराबाद ट्रिप सीरीज हमारा यहीं पे एंड होता है। हम वापस घर पहुंच गए अराउंड 6:20 के करीब में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा हैदराबाद ट्रैवल सीरीज पसंद आया होगा। जो भी हमने
बनाने की। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए सफ़र के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक आप मज़े में रहिए, मस्ती में रहिए। हम मिलते रहते हैं आपसे फिर जल्दी। आप भी हमसे मिलते रहिए हमारे वीडियो के थ्रू, कमेंट के थ्रू। चलिए मिलते हैं आपसे। बाय, टेक केयर।